आई थिंक इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉरर मूवीज़, हॉरर स्टोरीज़, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इंक्लूडिंग मी। पर कुछ लोग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाते हैं उस चीज़ में कि अपनी पूरी लाइफ ही उस चीज़ के अंदर डेडिकेट कर देते हैं, या वो उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही डीपली समझना चाहते हैं, उस चीज़ के अंदर घुस के उसको जानना चाहते हैं। बट ये चीज़ उन लोगों की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि हर चीज़ का एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मेरे को स्टोरीज़ पढ़ना, स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ लिखना, लोगों की हॉरर स्टोरीज़ सुनना, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और आई थिंक मेरे पूरे महीने में मैं बहुत ज़्यादा हॉरर कंटेंट ढूंढती हूँ, देखती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ कि इस चीज़ के एक्सट्रीम में ना जाऊँ, इसको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट ना बना लूँ। मैं वीडियो बनाकर उस चीज़ के बारे में भूल जाती हूँ, उस चीज़ के बारे में सोचती नहीं हूँ पूरा दिन। मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं लेके जाती। बट कुछ लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर करना शुरू कर देते हैं कि वो चीज़ उनकी तरफ खुद अट्रैक्ट होने लगती है। तो आज की कहानी यही है कि कैसे एक लड़का हॉरर रिचुअल्स में इतना ज़्यादा घुस गया, इतने एक्सट्रीमली उस चीज़ को करने लगा कि उसकी लाइफ के ऊपर उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा उसको कोई अंदाज़ा नहीं था। तो कहानी शुरू करते हैं। गोरखपुर 2020। अमित दिल्ली से अभी वापस ही आया था। वो दिल्ली में अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, जैसे कि हर बच्चा अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाता है। वो घर आया था छुट्टी मनाने के लिए, उसको 1 हफ़्ते की छुट्टी थी और उसके बाद 1 हफ़्ते बाद उसका नया बैच शुरू होने वाला था। पर उसके वापस दिल्ली जाने से पहले ही लॉकडाउन अनाउंस हो गया और वो अपनी सिटी में फंस गया, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ। तो इस दौरान उसके पास लॉकडाउन खुलने के इंतज़ार करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और इस दौरान उसने एक बहुत ही वियर्ड हैबिट पाल ली थी, जैसे कि हॉरर स्टोरीज़ देखना, रियल पोजेशन वीडियोस देखना या घोस्ट हंटिंग की वीडियोस देखना। ये देखते देखते उसका भी मन करने लगा कि मैं भी ट्राई करता हूँ कि आखिर ये सब चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे घोस्ट एनकाउंटर्स होते हैं, कैसे घोस्ट के साथ या स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बनाया जाता है। ये चीज़ें उसको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करने लगी। तो ये सब चीज़ें देखते देखते उसको ये लगने लगा कि अब मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ, मैं इतना कुछ पढ़ता हूँ हॉरर, तो और मैं हॉरर मूवीज़ भी देख लेता हूँ, तो शायद अब मेरे अंदर से वो फियर है वो ख़त्म हो चुका है भूतों को लेकर या स्पिरिट्स को लेकर। वो चीज़ जो मेरे अंदर है वो फियर ख़त्म हो चुका है, अब उनसे मैं फ़ेस टू फेस कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा गट्स है या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अब स्पिरिट्स से कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो अपना YouTube स्क्रॉल कर रहा था और हॉरर स्टोरीज़ जिस चीज़ की उसको आदत पड़ चुकी थी वो देख रहा था। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक दिन उसकी फीड में एक वीडियो शो हुई जिसमें कि एक हॉरर रिचुअल किया जा रहा था, जो करने के बाद बेसिकली आप स्पिरिट्स या इवल एंटिटीज़ या घोस्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या आप उनको नेकेड आई से देख सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा स्पार्क करी उसके माइंड में कि ये चीज़ मुझे भी करनी चाहिए। जैसे कि उसको लगने लग गया था कि अब मैं डायरेक्ट कनेक्शन बना सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ उनसे। तो उसने कहा कि ठीक है, देखा जाएगा, मैं ये करके देखता हूँ। तो फिर वो वीडियो देखता है और जो जो स्टेप उस वीडियो में बताए जाते हैं उस रिचुअल के, वो एक नोटबुक में लिख लेता है। और वीडियो के हिसाब से ये रिचुअल रात को किया जाना था और बिना देर किए वो डिसाइड करता है कि वो ये रिचुअल उसी रात परफॉर्म करेगा। तो उसने सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो टाइम आ जाता है रिचुअल परफॉर्म करने का। तो रात को वो उस पोजीशन में बैठ जाता है जिस पोजीशन में वो रिचुअल परफॉर्म किया जाना चाहिए और वो रिचुअल परफॉर्म करने लगता है। और उस दौरान शार्प 2:17 पर रात के उसको एक ठंडी हवा अपने फेस पे फील होती है रिचुअल करते टाइम। और उस हवा के साथ साथ उसका जो टेबल होता है, स्टडी टेबल, वो हिलने लगता है और वो इस तरीके से हिलता है जैसे अर्थक्वेक आ रहा हो। और वो टेबल हिलते हिलते उस टेबल में क्रैक आ जाता है और ये देख के अमित की हालत ख़राब हो जाती है। इतने दिनों का जो उसके अंदर वो समझ रहा था कि वो इस चीज़ को फेस करने के लिए रेडी है, वो नहीं डरता, वो चीज़ 1 सेकंड में गायब।
और फिर वो अपनी आंखें खोल लेता है। वो डिसाइड करता है वो आगे इस रिचुअल को परफॉर्म नहीं करेगा। वो आंखें खोलता है और कमरे के आसपास देखना शुरू कर देता है और आसपास उसको कोई नहीं दिखता। और तभी उसके कंधे पर कोई टैप करता है। वो चीज़ उसको अंदर तक डरा देती है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं, उसका शरीर कांपने लगता है। और जैसे ही वो अपनी गर्दन पीछे करके देखता है कि किसने टैप किया, वो चीज़ देख के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो देखता है कि उसके पीछे एक 7 फुट लंबा इंसान भी नहीं बोल सकते, इट्स लाइक एक एंटिटी, एक शैडो, एक डार्कनेस, जिसकी आँखें अंदर धसी हुई हैं, डार्क आइज। और ये देख के अमित 1 सेकंड भी नहीं लगाता उस जगह से भागने के लिए और वो अपने रूम से भागकर अपने पेरेंट्स के रूम में चला जाता है। उसके पेरेंट्स के रूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला था और वो रूम में एंटर होता है और दरवाज़ा लॉक करके डायरेक्ट काउच पे लेट जाता है और उसकी हालत अभी भी ख़राब होती है। और उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा होता है कि क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है या सिर्फ ये एक डिल्यूजन है। और ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसको उसके रूम से स्टेयर से नीचे आते हुए किसी के पैरों की बहुत ज़ोर की आवाज़ें आने लगती हैं। और उसकी मॉम उठ जाती हैं और उससे पूछते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसने तो उस टाइम अपनी मम्मी को ऐसे ही समझा दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़ा डर लग रहा था तो मैं नीचे आके सो गया। तो उसकी मम्मी मान लेती है और वो दोबारा सो जाती हैं। और इस इंसिडेंट के बाद उसको सच में पता लग गया था कि उसके घर में सच में कोई है जिसको शायद उसी ने बुलाया है। और वो इस होप में उस रात सो जाता है कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा, पर किसी को नहीं पता था कल क्या होने वाला है। वो सुबह उठता है और उसी काउच पर बैठ जाता है और वो सोचता है कि आखिर जो रात को हुआ वो सच था या सिर्फ मेरा डिल्यूजन। और ये सोचते सोचते वो दोबारा अपने रूम की तरफ बढ़ता है और वो अपने रूम के अंदर जाता है और देखता है कि उसके रूम की चेयर नीचे गिरी हुई थी। और जैसे ही वो अपने बेड पे बैठता है उसके सामने फिर से वही फिगर शो होने लगती है उसको। और अब वो एंटिटी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है अमित से और वो उसको कहती है कि मुझे फ्लैश चाहिए, ह्यूमन फ्लैश। और ये सुनकर अमित बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो एंटिटी उससे बोलती है कि अगर तुम मुझे नहीं ला कर दोगे जो मुझे चाहिए तो फिर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली ख़त्म कर दूंगा। और ये सुन के अमित की हालत ख़राब हो जाती है। उस एंटिटी की चीखें उसके कानों में 24 घंटे गूंजती रहती थी, पर अब अमित को कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो अपने बेड से उठता है और अपनी बालकनी से छलांग लगा देता है। उसके रूम की बालकनी 1st फ्लोर पर थी तो इतनी ज़्यादा चोटें नहीं आई। उसका हाथ टूट चुका था और अब वो बेड रेस्ट पे था। और जैसे कि उस एंटिटी ने उसको कहा था कि वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगी अगर उसको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो 3 दिन बाद अमित की मॉम सीढ़ियों से गिर जाती है। और ये सब चीज़ें जो हो रही थी उसके लिए अमित अपने आप को कोस रहा था कि मैंने वो जो उस रात वीडियो देखा और जो रिचुअल मैं करने लगा, उस चीज़ की सज़ा अब मेरी फैमिली को मिल रही है। पर अब कुछ दिनों से उसको वो आवाज़ें या उस एंटिटी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। तो एक रात वो आराम से सो रहा होता है और उसके कान में किसी के हंसने की आवाज़ आती है और फिर वो एक आवाज़ मल्टीपल वॉइसेस में कन्वर्ट हो जाती है और वो समझ जाता है कि वो एंटिटी अभी भी उसके आसपास ही है। वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसको उसकी चीज़ जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा। और फिर अमित अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं होता, बट वो आवाज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उसके बाद उसके वॉल्स के ऊपर शैडोज़ बनने लगी और उसको लग रहा था जैसे कमरा कंजस्टेड हो रहा है, दीवारें उसकी तरफ आ रही हैं और वो वॉल्स के ऊपर की शैडो उसकी तरफ आ रही हैं। और अब अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उस चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पैनिक कर जाता है कि वो उस कमरे से बाहर भागता है
और डायरेक्ट किचन में जाता है। और उसके भागने के टाइम उसकी मॉम को उसके पैर की आवाज़ आ जाती है, तो उसकी मॉम भी उसके पीछे जाती है। तो वो देखती है कि अमित ने नाइफ़ उठा लिया है और वो अपने आप को हार्म करने लगा है। और तभी उसकी मॉम बहुत ज़ोर से चीखती हैं और उसको रोकती हैं। और शायद अगर वो ना रोकती तो उस टाइम वो कुछ भी कर सकता था अपने साथ। और उस दिन उसने अपने पेरेंट्स को सब बताया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ और क्या हो रहा है और उसने क्या किया था उस रात। और उसी दिन अमित के पेरेंट्स उसको पंडित जी के पास लेके जाते हैं और वो उसको कहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए थी। इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लिया जाता है, सिर्फ अपने फ़न के लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पूजा करी, बहुत रिचुअल्स करे और फिर उन्होंने अमित को बताया कि उस रात जो तुमने किया, तुमने 8-9 स्पिरिट्स अपने पास बुला ली थी और तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम बच गए, वरना वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ती। तो पंडित जी के हवन करने के बाद उसके ऊपर से जितनी भी नेगेटिविटी या बैड स्पिरिट्स थी वो अब क्लीन हो चुकी थी और अब अमित की लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। तो ये थी स्टोरी और इस स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या आप बहुत ज़्यादा हॉरर या पैरानॉर्मल चीज़ें देखना पसंद करते हैं तो आप देखिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बट उस चीज़ में ज़्यादा अपने आप को डाल मत लीजिए या अपनी पूरी लाइफ ही उसके अराउंड मत घुमाना शुरू कर दीजिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि ये चीज़, चाहे आप सोचें कि भूत भूत नहीं भी होते, बट इस चीज़ को अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें तो अगर आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपका वो माइंड इमेज क्रिएट करनी शुरू कर देता है। तो ठीक है, वीडियोस देखना बहुत अच्छी बात है, हॉरर चीज़ें सुनना, स्टोरीज सुनना, ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, बट उसको अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मत बना लीजिए। तब तक टेक केयर, बी सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।